हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा करी। और ये मैं बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में बनाने वाली हूँ। और ये मैंगलोरियन रेसिपी है और इसमें मैं नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ और अंडों को मैं फोड़ के डालने वाली हूँ। इसकी वजह से ये ग्रेवी एकदम थिक और बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे कढ़ाई गरम हो रहा है और इसमें मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ और इसमें 7 से 8 साबुत लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, और इसको हम लोग अभी अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो रहा है। 1 मिनट रोस्ट कीजिए। अब ये रोस्ट हो चुका है, इसको हम लोग निकाल देते हैं कढ़ाई से। और अब हम लोग इसमें मसालों को रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 2 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच साबुत जीरा और 1/4 चम्मच मेथी के दाने, इन सबको हम लोग रोस्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, एक हल्का सा 1 मिनट के लिए हम लोग भूनेंगे इसको। ये देखिए ये भून चुका है, इसको हम लोग अभी निकालते हैं इसमें से। अब यही कढ़ाई में हम लोग नारियल भुनेंगे। यहाँ पे मैं ग्रेट किया हुआ नारियल 1 कप लिया है। इसको हम लोग भुनेंगे अच्छे से, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे तेल नहीं डालना है, ऐसे ही रोस्ट करेंगे। अब इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, एकदम हल्का सा भुनेंगे 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए ये भुन चुका है नारियल। हम लोग गैस ऑफ करते हैं। अब हम लोग मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं एक मिक्सी बाउल लिया है, इसमें हम लोग अब ये रोस्ट किया हुआ साबुत मसाले डाल देंगे। इसके साथ साथ अभी नारियल भी डाल देंगे। ये देखिए नारियल थोड़ा सा क्रिस्पी हो चुका है और ज़्यादा ब्राउन भी नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट। इसमें और 2 चीज़ों की ज़रूरत है अभी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 प्याज को मैं सिर्फ डाइस किया है यहाँ पे। अब इन सबको एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ऐसे ग्राइंड करके देखिए मैंने स्मूथ पेस्ट बनाया है। अब हम लोग यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। अभी तेल गरम हो चुका है, इसमें आधा चम्मच राई, कड़ी पत्ता और 1 प्याज को छोटे छोटे काट के मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। अब इसको फ्राई करते हैं, 1-2-3 मिनट तक हम लोग फ्राई करेंगे। पहले ये देखिए फ्राई हो रहा है। अब इसमें डालेंगे हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है यहाँ पे। अब इसको और फ्राई करते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए फ्राई हो रहा है। इसको 1-2 मिनट तक हम लोग फ्राई करेंगे। ये देखिए अब इसमें डालेंगे 1 टमाटर चॉप किया हुआ। अभी टमाटर भी हम लोग ऐसे ही फ्राई करेंगे, अच्छे से कुक होना है ये। टमाटर एकदम सॉफ्ट होने तक हम लोग पकाएंगे। ये देखिए टमाटर पक चुका है। इसमें हम लोग अभी डालते हैं ये ग्राइंड किया हुआ मसाला। ये पेस्ट हम लोग डाल देंगे अभी। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी डाला है। आप देखिए आपको जितना पतला चाहिए वो हिसाब से आप लोग पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थिक ग्रेवी बनाने वाली हूँ, तो 1 चम्मच में नमक डाला है यहाँ पे। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए थिक ग्रेवी बना है। अब ये बॉईल होने के बाद और थिक बन जाएगा और गाढ़ा बनते जाएगा ये। इसको हम लोग ढक के अभी उबालते हैं। 5 मिनट में ये ऐसे उबलने लगेगा।
अब इसमें हम लोग आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे। अब इसको अच्छे से मिलाते हैं ग्रेवी के साथ। ये देखिए ग्रेवी थिक हो रहा है अभी और गाढ़ा हो रहा है। परफेक्ट। अभी इसमें हम लोग अंडों को फोड़ डालेंगे। अंडों को ऐसे एक एक करके फोड़ते जाएंगे। मैं 6 अंडे लिया है यहाँ पे। 6 अंडों को मैं यहाँ पे ऐसे फोड़ रही हूँ। ये देखिए एक साथ एक ही जगह पे नहीं फोड़ना है, इसको अलग अलग जगह पे फोड़ना है और बिल्कुल इसको हिलाना नहीं। अभी ऐसे ही इसको ढक के 10 मिनट तक पकाना है। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है और इसको अंडा पक चुका है अच्छे से। ये देखिए अंडा पक चुका है। ये देखिए एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है और ग्रेवी भी एकदम थिक हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बना के देखिए, आप ट्राई कीजिए। ये रोटी, पराठा, चपाती या चावल के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।